बैरिंगटन मोटर सेल आरवी। यहाँ देख के आपको समझ तो आई होगा कि फाइनली वो दिन आ गया जब आ गई है चाबियां अपने हाथ में। ब्रांड न्यू मोटर होम जो मैंने लिया है वो पैसे लग गए हैं भगवान की, बस अब दया रहे थोड़ी बहुत रिकवरी कर लेंगे। वो पीछे खड़ा है मगर फायदा नहीं है, इनकम्प्लीट है फीलिंग जब तक माँ के पास नहीं ले जाता। तो इसीलिए कोशिश ये है कि यहाँ से 12-15 घंटे की ड्राइव है, खींचते हुए जितनी जल्दी हो सके इसको माँ के पास ले जाऊँ ताकि इसकी जो है पूजा वगैरह भी कराई जा सके। और फिर आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ कि कैसे मैंने यूएसए से बिना एक पैसा टैक्स भरे ये मोटर होम खरीदा, कितने पापड़ बेलने पड़े उसके लिए, मगर कितने पैसे बचे हैं, कितने लगे हैं और आगे क्या क्या प्लान है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जिंदगी में पहली बार मर्सिडीज की गड्डी लेती है। बचपन से सुनते थे भाई साहब मर्सिडीज की टोरी अलग होती है, मगर यहाँ तो मोटर होम मर्सिडीज का आ गया एकदम शानदार। मतलब ऐसी लग्जरी है ना कि आप ये रहोगे फोर्ड 450 वाला चलाते रहे, वो तो लगता है यार बड़ा हाथी चला रहे हैं या छोटा हाथी जो टाटा 407 को बोलते हैं इंडिया में। मगर यहाँ मेमोरी सीट्स है अपना फर्स्ट क्लास, जैसे आपने सेटिंग करनी है, मगर स्वाद आपको देता रहूंगा इसके। हेलो मर्सिडीज, what is the temperature right now? Temperature is 71 degrees Fahrenheit. Can you tell me the temperature in Celsius because I'm an Indian, you know? पहचान करानी पड़ेगी थोड़ी, लाल दिखती है। डीलरशिप ने पानी फुल करके, प्रोपेन फुल करके और डीजल फुल करके दिया है। It's very smooth, right? It must make a big difference from the Ford 350. अब जी नया मोटर होम आ गया, अगले दिन की शुरुआत हो गई है। हम पहुंच गए हैं ये डेल्टा होटल में हम कल रुके थे, डेट्रॉइट शहर में, जो कि कनाडा के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। क्योंकि जहाँ पे हम थे शिकागो तकरीबन 15 घंटे दूर है ऑटवा से, जहाँ पे मेरे भाई का घर है। मगर हम होटल में इसलिए सोए क्योंकि हमने इसको विचार बना लिया था कि भैया कोई इसकी पॉलिथीन वगैरह भी नहीं उतारनी। सारा सेटअप जो है पूजा के बाद, मम्मी से मिलने के बाद, इसको जो है ब्लेस करवाने के बाद माता जी से, फिर उसके बाद काम करेंगे। इसका नेम क्या रखना है वो भी मैं सोचा उसका नाम बिल्लू रख दूँ। सेंड्रा करिए बबी रख दो, बबी। मैंने कहा चलो वो देखेंगे। बट अब इसको क्योंकि लेके जाना है तो जो मेन चैलेंज आएगा वो आएगा कनाडा का बॉर्डर क्रॉस कराना। क्योंकि अगर आप देखें तो उसमें यहाँ भी कोई नंबर प्लेट नहीं है, उससे पीछे टेम्प टैग जो है ये यूएसए के इलिनॉय स्टेट के शिकागो या सेंट चार्ल्स शहर से हमने लिया है, तो वहाँ की टेम्परेरी प्लेट है और आगे भी इसमें कोई प्लेट नहीं है। तो कनेडियन अथॉरिटीज़ कोई पंगा ना डाल दे। अब यूएसए में जी 50 स्टेट है, इसलिए इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। उनमें से कोई 5 ऐसी हैं जिनके अंदर ना सेल्स टैक्स नहीं है। तो अगर आप यूएसए आए, आपने आईफोन वगैरह खरीदना हो तो गूगल पे सर्च कर लेना। एक डेलावेयर है, एक ऑरेगन है, एक मोंटाना है, ऐसी अलग अलग जगहों पे। तो उनमें से एक स्टेट हमने फिर चूज़ करनी थी कि जिसके अंदर मोटर होम मिल जाए। तो हमारे ऊपर जो गाड़ी का सेल्स टैक्स होता है ना, कोई 8% से 6 से 8-9%, अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, वो लग जाता है। तो आप सोचो 1.25 करोड़ के ऊपर अगर 8% लग रहा हो तो उसकी कीमत 10 लाख से ऊपर हो जाती, तो मैं वो पैसे बचाने। मगर ये मोटर होम जो हमको चाहिए था पर्टिकुलरली इस कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारे अपग्रेड्स लिए हैं और वो अपग्रेड्स किसी मॉडल में कुछ होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, तो इसलिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर ये मॉडल हमको ऐसी स्टेट में मिला जिसमें टैक्स पड़ना था। और अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भैया आप पहले टैक्स कैसे बचाओगे और दूसरा कि इसको रजिस्टर कैसे करोगे। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये कि आपके पास अमेरिकन लाइसेंस नहीं है और आप अमेरिकन बंदे नहीं हो, तो आप इंश्योरेंस कैसे लोगे। तो जी उसकी सोल्यूशन ये थी कि हमने स्टेट चूज करी मोंटाना। मोंटाना के अंदर आपके पास एक एबिलिटी होती है स्पेशल कि आप रेजिडेंट ना होते हुए भी एक बिजनेस एंटिटी रजिस्टर कर सकते हो, तो जिसको एक एलएलसी बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो मैंने एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यहाँ पे खोली जिसकी फीस कोई तकरीबन $600 से लेके 1600 तक जा सकती है, डिपेंडिंग कि आप किसी ऐसी कंपनी के थ्रू खोलते हैं जिसका काम ही यही है या फिर आप किसी लॉयर के थ्रू खोलते हैं। तो हमने जब ये खोली तो हमारे पास अब एक एंटिटी आ गई मोंटाना स्टेट की, जिसका नाम XYZ LLC, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके अंदर लगता है कुल मिला के 3 या 4 दिन का प्रोसेस, और सारे जो ऑथेंटिकेशन जो डॉक्यूमेंट होते हैं आपके कंपनी की ओपनिंग के वो आपको मिल जाते हैं। वो आपका वकील जिसका एड्रेस मोंटाना में है वो आपको दे देगा। उस कंपनी के नाम पे फिर आप गाड़ी खरीदते हैं, और जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें आप एड्रेस देते हैं क्योंकि मोंटाना का, क्योंकि आपकी कंपनी मोंटाना में है, तो इसीलिए आप, अब हमने ये गाड़ी ली है इलिनॉय से।
तो इलिनॉय में हम ये बोलेंगे हम तो इलिनॉय में टैक्स नहीं भरेंगे भाई, क्योंकि हम तो हमारी एंटिटी तो मोंटाना है। तो इलिनॉय कहेगा चलो ठीक है, फिर आप मोंटाना में टैक्स भर देना, और मोंटाना में टैक्स है ही नहीं। तो इसीलिए फिर हमने जब यहाँ पे गाड़ी खरीदी तो गाड़ी अब कंपनी के नाम पे आई है, LLC के नाम। और इस LLC के अंदर सिर्फ गाड़ी या मोटर होम नहीं है, आप मोटरसाइकिल, यॉट, स्कीडू, यहाँ तक कि जहाज, एरोप्लेन तक खरीद सकते हैं, छोटा वाला अगर आप खरीदना चाहें तो। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है कि गाड़ी तो ले ली, अब इसको इंश्योर कैसे कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। भाई नंबर प्लेट तो चाहिए ना, तो नंबर प्लेट आपकी मोंटाना में ही बनेगी, और वकील जो फीस ले रहा है आपकी कंपनी खोलने का, वही बंदा जब आप गाड़ी परचेस कर लोगे, जैसे कि हमने कर ली, तो उसके 3 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होता है एंटाइटलमेंट कि भैया आपको गाड़ी मिल गई है, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कि गाड़ी आई कहां से, कि भाई चोरी वोरी नहीं, तीसरा होता है एक ओडोमीटर की रीडिंग का कोई सर्टिफिकेट होता है। तो ये 3 कागज डीलरशिप देती है, हमने अपने उसको भेज दिए वकील को, वकील ये वाले कागज लेके यहाँ की DMV जाएगा, जो कि हमारे इंडिया की RTO होती है, और ये कागज हमारे बिहाफ पे जमा कराएगा। 200-250 के करीब फीस होती है, जो कि वकील की फीस में इंक्लूडेड होती है। फीस भरेगा और उसके पास आ जाएगी प्लेट, और वो प्लेट हमें कोरियर कर देगा, फिर हम इसके ऊपर वो प्लेट लगा लेंगे। तब तक के लिए हमें 90 दिन के लिए टेम्परेरी प्लेट मिली है इसको चलाने के लिए। तो ये तो हो गई जी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन। ये भी सारा वकील का जो मैंने आपको फीस बताई थी उसके अंदर इंक्लूडेड। उनका काम, उनका धंधा ही यही है मोंटाना में, क्योंकि यहाँ पे USA की बाकी स्टेट से भी लोग टैक्स बचाने के लिए कई बार ऐसा करते हैं। हम अब आ जाते हैं इंश्योरेंस के ऊपर कि भाई इंश्योरेंस कौन देगा आपको। तो हमारे पास कैनेडियन लाइसेंस भी है, इंडियन लाइसेंस भी है। तो हमने अपना इंडियन लाइसेंस भेजा, उसके ऊपर सारा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस था, और यहाँ पे हमने बहुत सारे एजेंट्स को फोन किए पता करने के लिए कि भाई कैसे मिलेगा इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस तो आपको इंडिविजुअल आपके ड्राइवर लाइसेंस और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर ही मिलता है कि उसका प्रीमियम कितना होगा, मगर डिपेंड करता है कि गाड़ी के फीचर्स कैसे हैं, उसमें सिक्योरिटी फीचर्स कैसे हैं, उस हिसाब से, या मोटर होम की लायबिलिटी, एक्सीडेंट कौन से रीजन में है, बथेरे फैक्टर होते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस के। हमारा जो इंश्योरेंस कैलकुलेट हुआ है इस गाड़ी का, वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब जो मेरा पुराना मोटर होम था लगभग उसके आसपास ही है, क्योंकि ये नया, इसमें सिक्योरिटी फीचर ज्यादा है। मैं अगर यहाँ पे मेरी कंपनी ना होती तो मेरे को इंश्योरेंस नहीं मिलता, क्योंकि मेरे को एड्रेस, जिप कोड USA का ही देना पड़ता है, और जो मैंने एड्रेस दिया है वो दिया है अपने लॉयर का, क्योंकि उनका काम यही है, जो भी मेल, कल को इसका कोई चालान हो जाए, कोई मेल हो, कोई RTO से या DMV से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आना हो, इंश्योरेंस की एक्चुअल फिजिकल कॉपी जानी हो, सारी की सारी पहुंच जाएंगी वकील के एड्रेस पे, और वकील के ऑफिस की जिम्मेवारी और प्राइमरी काम ही यही है कि वो सारे डॉक्यूमेंट इमीडिएटली हमें स्कैन करके भेजेंगे और फिजिकल कॉपी भेज देंगे। ये उनकी 1 साल की इस फीस के अंदर 1 साल की ये सर्विस इंक्लूडेड है। दूसरे साल के लिए वो $50 से $100-$70 ऐसे लेते हैं पूरे साल, जो भी आपके डॉक्यूमेंट आएंगे आपको भेजने के लिए। अब कनेडियन लोग जब गाड़ियां USA से खरीदते हैं तो उनको टेम्परेरी परमिट पे गाड़ी वहां लेके जानी होती है, मगर क्योंकि मैंने गाड़ी तो इंपोर्ट करनी नहीं है, मैं तो वहां पर रजिस्टर ही नहीं कर रहा, और मेरे पे कनेडियन टैक्स इसलिए अप्लाई नहीं करता क्योंकि मेरे पास कनेडियन स्टेटस ही नहीं, मैंने आज तक अभी PR वर्क परमिट कुछ लिया ही नहीं, तो मैं तो टूरिस्ट हूँ। तो चाहे मैं यहाँ ले जाऊँ चाहे मैक्सिको, मेरे साथ ट्रीटमेंट वैसी ही होनी चाहिए। मगर क्योंकि सैंड्रा मेरे साथ है तो वो लोग कंफ्यूज ना हो जाए, तो उनको समझाना पड़ेगा इंडियन टूरिस्ट हूँ, USA में गाड़ी खरीदी है दुनिया घूमने के लिए, मगर फिलहाल इसको टेम्पररी कनाडा लेके जाना अपनी फैमिली को दिखाने के लिए। वो कहेंगे भाई आपका तो केस ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से आप पता नहीं क्या सिस्टम कर रहे हो। तो ये बस चैलेंज करा के उनसे पार होना कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि मैं अपने घर फटाफट पहुंच सकूं और मम्मी के साथ जो है ना मंदिर भी ले जाऊं, सब जगह जो है इसकी वो करा के पूजा वगैरह, फिर इसको सेटअप करना मम्मी के साथ शुरू करूं। इसकी पूरी वॉक थ्रू फिर जब मैं मम्मी को दूंगा तभी दूंगा आपको। इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर जिनका मेरे को अंदाजा नहीं था, पर्टिकुलरली ये मर्सिडीज होने की वजह से। वाकई ये गाड़ी सिर्फ नाम की मर्सिडीज और कीमत नहीं है, इसके अंदर इतना कुछ है जिसका मेरे को कोई आइडिया नहीं था, वो आगे बताऊंगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। You don't have to keep holding, just one push and release is good. सबसे बेस्ट चीज आप देख रहे हो, एक पार्किंग स्लॉट की विड्थ के बीच में आ जाता है। वैसे तो लंबाई में 2 लेगा, बट यूरोप में इसकी बड़ी आसानी होगी। जैसे वो पीछे दिख रहा है ना आपको कि उसमें लगा दिया और पिछवाड़ा जो है वो बाहर भी निकल जाए थोड़ा सा तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक स्लॉट कवर कर लेगा। और रोक लिया भाई साहब, रोक लिया, स्पीड में पकड़ा भाई साहब, बहुत तेज आ रहे थे सर जी, रोक ली। जब भी पुलिस ऐसे रोके ना, कभी भी दरवाजा खोल के आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको ये डाउट हो जाएगा कि आपकी इंटेंशंस ठीक नहीं है। इसीलिए कभी भी वेस्टर्न कंट्री में हो, पुलिस रोके अपनी सीट पे बैठे रहो।
डेट्रॉइट क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। यहाँ का बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है और क्योंकि अब इमिग्रेशन करानी है तो मैं आ गया हूँ ड्राइविंग सीट पे, क्योंकि सारे सवाल जवाब मेरे से होने हैं। क्योंकि अगर ये सैंड्रा के नाम पे होता और सैंड्रा लेके जा रही होती तो इसको वहां पे टैक्स भरना पड़ता कनाडा में इंपोर्ट करने के लिए, तो इसीलिए मैं आ गया हूँ इधर। चलो जी, दिस इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यहाँ पे जाके आप ये नहीं कह सकते सॉरी मैं कागज भूल गया, जरा वापस जाके लेके आ गए। 1 2 3 4 वो ब्रिज पे जाना है हमें, नदी क्रॉस करके सीधा कनेडा और डेट्रॉइट। ये है नदी जो कि दोनों देशों को डिवाइड करती है, बहुत ही लंबी नदी है और बहुत आगे तक जाती है। बस हम अपना इसको क्रॉस करेंगे और उसके बाद अब सवाल जवाब की तैयारी। Hello officer, that's my Indian passport with the Canadian visa and that is my wife's Canadian passport. What's the plate on this vehicle? I'm not going to. Oh, actually it is a temporary registration because we just bought it brand new yesterday. So are you going to be traveling with him when he goes traveling all over the world? Most likely no. I'm tired. We've been traveling together for like more than 1.5 years. She also purchased and I also purchased motorcycle gear because we'll be buying a motorcycle soon. So I just called down because it's a complicated situation because normally people don't come in with a brand new motorhome. Yeah. And you're married to a Canadian. So if you didn't have ties to Canada, then it would be like, okay, we know it's going to leave, but how do we know it? So what's going to happen? You're going to go down, they're going to look inside the vehicle. Okay. लो जी, कम से कम 1 घंटा लगा है हमारा। इतना ऐसा इंटरव्यू मेरा जिंदगी में कभी नहीं हुआ। डिटेल बताता हूँ, पूरी इसकी तलाशी हुई है ऐसे कि जैसे पता नहीं ड्रग स्मगलिंग हो रही है, बंदूकें जा रही हैं। 1 घंटा लगा है। उसने इतने क्वेश्चन पूछे क्योंकि भाई कंफ्यूज ही हो गया। वो कहता है इंडियन सिटीजन हो, अमेरिका से गाड़ी खरीदी है, अमेरिका में रजिस्टर करा रहे हो, कनाडा की बीवी है, कनाडा ला रहे हो, अगर यहाँ से ना लेके गए आप तो, क्योंकि अगर यहाँ से ना लेके गए तो यहाँ टैक्स भरो। फिर एक लेवल पे आके ऑफिसर ने मेरे को कन्विंस करने की कोशिश करी कि आप कनेडियन पीआर ले लो। पता नहीं वो कन्विंस कर रहे थे या मेरे से क्वेश्चन पूछ के गेज कर रहे थे, क्योंकि इनको ऐसा केस ही नहीं दिखता कोई कि बंदा आए उसकी बीवी कनेडियन हो, 1.5 साल से शादी हुई हो और वो कहे मेरे को पीआर चाहिए ही नहीं। तो इसीलिए ये कंफ्यूज हो गए कि भाई ये क्या सीन है, क्योंकि अगर मैं परमानेंट रेजिडेंट होता तो मेरे को टैक्स भरना पड़ता है इसमें। ये ओंटारियो में भी एक लंदन है, ये इंग्लैंड वाला लंदन नहीं है। बट एनीवेज, अब यहाँ से कुछ ही घंटे आगे टोरंटो है, फिर सीधा आ जाएगा ऑटवा। हाँ, ये तेल भरवाने का टाइम आ गया और गाड़ी जो है ना ये स्प्रिंटर वैन की शैसी पे है, तो इसीलिए ये है डीजल, तो उसमें डीजल भरा जाएगा। और कनाडा आ गए हैं तो आपको पता है यहाँ पे हमारे देसी ट्रक ड्राइवर ही बड़े हैं, तो इसीलिए हर जगह जगह पे जो है ना देसी ढाबे टाइप रेस्टोरेंट बने होते हैं। हमने सुना है यहाँ पे भी एक बढ़िया वाला, तो जरा भोजन का प्रयोजन अभी फिलहाल यही किया जाएगा और तब फिर आपको बताता हूँ कि भैया क्या सीन उन्होंने पूछा है। मैंने कहा जी मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ। कहता अच्छा व्लॉगर हो, चैनल दिखाओ। पहले चैनल देखा सारा, उसके बाद फिर मैंने बताया कि इसलिए कि मेरे को उसमें वर्ल्ड ट्रैवल करना है और ये मैं कनाडा सिर्फ इसलिए लेके आ रहा हूँ कि मैं इसको तैयार करूँ वर्ल्ड ट्रैवल के लिए, अपनी माँ के पास लेके जाऊँ, गुरुद्वारे मंदिर जाऊँ, कहीं मत्था वत्था टेके इसकी पूजा कराएं। तो उन्होंने कहा कि चलो फिर मेरे को कोई प्रूफ दिखाओ कि आपका प्लान है इसको लेके जाने का। मैंने कहा मैं अपनी शिपिंग कंपनी की इंक्वायरी बता दूँ। मैंने वो ईमेल्स दिखाई, उन्होंने पूरा फ़ोन देखा। इमिग्रेशन अधिकारियों के पास पूरा अधिकार होता है कि वो आपके फ़ोन आपसे मांग सके और फ़ोन के अंदर कुछ भी चेक कर सके, ईमेल्स के अंदर ट्रेस देखने के लिए कि कहीं आप इलीगली काम करने या बसने तो नहीं आ। बेसिकली वो कम्युनिकेशन बात करता रहा और काफ़ी रूडली और स्ट्रिंजेंटली शुरुआत में, जब तक उनको मेरी बातों का यकीन नहीं आता। फिर उन्होंने वो ये जज करते हैं कि बंदा कितना नर्वस हो रहा है, घबरा रहा है, किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। मैंने उनको कन्विंस कर दिया एंड उन्होंने ये कहा कि भाई साहब ऐसा है, हम ना आपको 2 ऑप्शन देते हैं। एक कि आप अपने पासपोर्ट पे ठप्पा लगवा लो कि आप कनाडा में जब आप कह रहे हो जून एंड तक ही रहोगे, या फिर हम टेम्प्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं। टेम्प्रेरी इंपोर्ट में शायद ये होता है कि वो उसकी एक सिक्योरिटी रखवा लेते हैं मेरे पास, एक पैसों का भारी डिपॉजिट, और वो कहते हैं जब आप इसको कनाडा से लेके जाओगे आपको डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। मगर बाद में वो मेरी बातों से कन्विंस इतना हो गया, उसने वीडियो भी कर दिया है, तो उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया, बस स्टैंप लगाई और कहा कि आप जाओ। तो फाइनली इसको हम लेके कनाडा पहुँच गए हैं और अब थोड़ा सा कुछ खाना खा लें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो। अभी रोटी छोटी वाला काम नहीं बढ़ ले, बाकी रात हो जाएगी। घर पहुँचते पहुँचते ज़रा फिर माता जी से भी मिलना है ना।
His car is parked outside. We need to call him to remove this. Finally पहुंच गए जी भाई के घर। बस अब घंटी बजा दूं, उसको फोन किया। हेलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये है सवारी। हाँ जी, सवारी आ गई है, मगर आपने गाड़ी नहीं हटाई। गाड़ी हटाओ ना। गाड़ी हटा के बाहर लगेगी रोड पे। गाड़ी तो फिलहाल आपको शायद सामने लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसको थोड़ा घुमाने के लिए रेडियस ज्यादा चाहिए होता है। उसके बाद देखेंगे इसको कोने में फिट करते हैं, तो आप कर दे भाई। कहाँ है कहाँ है? चाबी लेकर। नहीं, मैडम कहाँ है? मैडम जरा हंस प्रचालन कर रही है। अच्छा अच्छा, बोला जी। माता जी क्या हाल है? हैं? बस माता जी ने लोई ले रखी हो ना, समझ लो माता जी नाइट क्लोथ में, बस ऊपर लोई डाल लिया। नहीं ठंड में आज अपना उन्हें 12 हो गए हैं रात की। तो गर्मी थी आज, हाँ। ठंड हवा चल पड़ी है ठंडी। अभी अंदर से नहीं देखनी, हैं? कल सुबह दिखाएंगे आपको, अच्छे से टूर देंगे। अंदर से सुबह देखेंगे। हाँ, अभी बस इसको यहाँ खड़ी कर देते हैं। सनी गाड़ी हटा रहा है अपनी। देख क्या रहे थे और आ क्या गई है। हाँ। ये भी सही है। अरे मर्सिडीज है माता जी, टॉप लेवल। इसके जो पहिए हैं वो तो ऊंचे नहीं है। अब ये शहर में ही चलाई जाएगी, ये ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते इससे, इसीलिए इसके पीछे हम मोटरसाइकिल लगाएंगे। ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल से करेंगे, जहाँ जहाँ जाना होगा। सारे पर कुछ तो सॉल्व ना हुए, इतने पैसे भी लग गए। देखने में छोटी लग रही है आपको, अंदर से बड़ी बताइए, बाहर को निकलती है, है। एक्सटेंड होती है ये 3 फुट पूरी कुछ पूरी हिस्सा। दीवार 3 पूरी। फुट। सत श्री अकाल भाभी जी। Congratulations. थैंक यू अंदर थैंक नहीं यू। लिया ये मुझे तो कोई बात नहीं, कुछ ही नहीं, सीधा आकर देखूं क्या लेके क्यों, आया। मैंने तुझे फोन पे कितनी समय बार करोड़ में। कल मैंने मम्मी को फोन किया, भाई साहब जैसे ये लेके आया ना, मैं घबरा गया। जिंदगी की सारी कमाई लगा दी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसको यूरोप शिप करा सकूं। यहाँ पे रहकर कुछ वीडियो बनानी पड़ेगी, कुछ कमाना पड़ेगा, 2-4 स्पॉन्सर आएंगे तो आगे काम होगा, मगर उसको तैयारी भी अभी करनी है। भाई कितने भी पैसे आ जाए तूने फूक रही रहना। ये बात भी ठीक है। सर दे दिया ओखली में, तो भैया काम करो अब। ये सेंटर बैक करने में बड़ी उस्ताद है, बड़े बड़े जहाज बैक कर देती है ये। उसमें तो खैर कैमरा भी थोड़ा आराम हो जाता है, मगर वैसे बड़ी इसकी मेरे को टेंशन नहीं होती गाड़ी की। कल अब दिखाएंगे माता जी को भी, आपको भी इसके फीचर्स वगैरह। पहले मैं सब पूजन वगैरह सारा करा ले। सपोर्ट के लिए, मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन दबाए। घबराहट होती है ना, मेहनत करेंगे, थोड़ा हिम्मत मिलेगी। पेट्रोल है या डीजल वाली है? डीजल। अच्छा ये बता, वो लिथियम फीथियम है क्या? हाँ, लिथियम भी और फीथियम भी है। अडैप्टिव क्रूज भी है। नहीं वो और- ऑल व्हील ड्राइव क्या होता है? ऑल व्हील ड्राइव नहीं।